क्या पाप का अंत संभव है? क्या पश्चाताप से आत्मा का उद्धार हो सकता है? क्या कोई राह बची है? पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे वाशकल ग्राम के दुराचारी ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु के बाद वह पिशाच योनि में भटकने लगा और उसकी पत्नी चंचुला पापों के अंधकार में डूबने के बाद भी गोकर्ण तीर्थ की यात्रा पर पहुंची। वहां शिव पुराण की कथा सुनकर उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या चंचुला के पाप धुल सकते थे? क्या उसका हृदय शुद्ध हो सकता था? और बिंदुक का क्या हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा का दूसरा भाग। चंचुला कांप रही थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने ब्राह्मण से विनती की, स्वामिन, मैं धर्म से अज्ञानी थी, मुझसे भयंकर पाप हो गए। अब मेरे हृदय में केवल भय समाया हुआ है। कृपा कर मेरे पापों का नाश करे, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाले। उसके स्वर में गहरा पश्चाताप था। वह सोचने लगी, जब मृत्यु आएगी और भयंकर यमदूत मुझे अपने बंधनों में बांधेंगे, तब मैं कैसे सहूंगी? जब नरक की यातनाएं मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करेंगी, तब मैं कैसे जीवित रहूंगी? वह अपनी गलती पर पछता रही थी। उसे अपनी करनी का फल सामने दिखाई दे रहा था। हाय, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैंने केवल पाप किए, अब मेरा उद्धार कौन करेगा? वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और करुणा से बोली, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता और माता समान हैं। कृपा करके मुझे इस नरक गति से बचाइए। ब्राह्मण ने उसकी करुण पुकार सुनी। उन्होंने उसे प्रेम से उठाया और कहा, पुत्री, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके लिए उद्धार का मार्ग अवश्य होता है। तुम्हारे लिए भी एक मार्ग है, शिव पुराण का श्रवण और महादेव की भक्ति। इसके बाद ब्राह्मण ने उसे संपूर्ण शिव पुराण सुनाया। वह कथा सुनती गई और उसके मन में वैराग्य और भक्ति प्रबल होती गई। अब उसके हृदय से पापों का अंधकार मिट चुका था। समय आने पर उसने अपने शरीर का त्याग किया और शिवलोक को प्राप्त हुई। वहाँ पार्वती माँ ने उसे अपनी सखी बना लिया। अब वह सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन बिंदुक का क्या हुआ? क्या वह भी पिशाच योनि से मुक्त हो पाया? क्या उसका भी कोई उद्धार हुआ? क्या महादेव की कृपा उस पर भी हो सकी? इन सभी रहस्यों का खुलासा होगा अगले भाग में। बने रहिए मिथिक मंथन के साथ।